हेलो एंड वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम देखेंगे गेट ब्लॉक। गेट यानी रिसीविंग डेटा फ्रॉम अनदर पीएलसी। आपने तो फर्स्ट वी विल ऐड टू पीएलसीज एज already done in last session. Same like here, we're going to add some two PLCs to communicate with. एंड आपने सुना होगा कि जब भी समवन इन लव दे अट्रैक्ट टू अपोजिट, मीन्स अपोजिट से अट्रैक्ट होते हैं पीपल टू अपोजिट पीपल, लाइक समवन लाइक दिस, समवन लाइक अदर, सो अपोजिट अट्रैक्ट्स. Likewise, put is putting a data and get is receiving data. They both are work differently, mean they are totally opposite to each other. So that's the concept I have to clear. Putting means put the data and get means receiving data from other hand. Likewise, so in this video we will going to learn gate block. So we need two CPUs. I have added two CPUs. और इन लास्ट वीडियो मैंने में मेंशन किया था कि जो एक्सेस देना होता है, लाइक जो गेट इंस्ट्रक्शन है, जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, उसी को ही हमें एक्सेस देना है. इस वीडियो में जब हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो हमें नॉट नेसेसरी कि दोनों को एक्सेस देना है, बट यू कैन गिव बोथ एक्सेस. प्रॉपर्टी पे जाना है, एज अर्ली मेंशन, प्रॉपर्टी में जाना है. प्रॉपर्टी में कहाँ पे जाना है? हमें प्रॉपर्टी में जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये तो आ गया. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटीज में जाके सेकेंड नंबर का ऑप्शन कनेक्शन मैकेनिज्म में जाके हमें परमिट देना है. एंड इसमें ऐसा है कि हम जब सिर्फ रिसीव कर रहे हैं तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है टू सेकेंड पीएलसी, बट हम दे देंगे टू कीप इट सिंपल एंड सेव दिस डेटा. एंड हियर हम यहाँ पे एक ब्लॉक डीबी लेंगे, उसे देंगे नाम रिसीव. अरे 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 रिसीव. ओके, एंड विल गो हियर. हाँ, इसको हमें प्रॉपर्टी में जाके क्या करना है? द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एट्रीब्यूट में जाके जो ऑप्टिमाइज ब्लॉक एक्सेस है उसको डिसेबल करना है. एंड कम टू द सेकेंड पीएलसी एंड क्रिएट अ डीबी कॉल्ड सेंड. ओके, एंड इसको भी क्या करना है? प्रॉपर्टी में जाके एट्रीब्यूट में जाना है, ऑप्टिमाइज ब्लॉक एक्सेस को डिसेबल करना है. देन अगेन save the program and compile it. Once the compilation is done, go to main of first PLC and go to instructions, go to communication. In communication S7, ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बहुत सिंपल है, और ये होता है, ये एक डीबी तैयार कर लिया उसने, इंस्टेंट डीबी. जो फंक्शन ब्लॉक होते हैं ना गिवन बाय द सीमेंस लाइब्रेरी, वो इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो कर लिया उसने. विल ऐड यहाँ पे जाके हम इसको NDR दे देंगे, इसको दे देंगे एरर वाला, और इसको दे देंगे स्टेटस वाला. एंड विल गो टू अवर एंड वी फॉरगॉट वन मोर थिंग. हमें डिवाइस नेटवर्क में जाना है, इसको हमें अटैच करना है एंड गिव देम S7.
अभी यार हमें क्या करना है पता है क्या, इसमें जाना है प्रॉपर्टी में जाके वी गो टू प्रोफिनेट एड्रेस, ये तो इसने ले लिया राइट, विल गो हियर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, check, okay, done. You have done a great job. Again save and go to the main block. टूल बॉक्स में जाना है, यहाँ पे जाके कनेक्शन में जाके सेलेक्ट दिस वन, ऑटोमेटिकली सब सिलेक्ट कर लेगा। नाउ हमें देना है यहाँ पे, हम यहाँ पे देंगे क्लॉक पल्स जो कि हमने दी नहीं है। सो विल गो टू अगेन PLC प्रॉपर्टी, go to property and system and clock memory, enable the use of clock memory, right? तो 0 दिया है, 0 ही कंटिन्यू करेंगे and we'll give a clock of 1 hertz. Okay, and now again go to property, go to block parameters. Here we have created 2 DBs, one in send side and second in receive side. So यहाँ पे क्या किया है, read area and store area. तो specify the area on the partner CPU that is to be read and specify the area of local CPU. जब भी आपको ये समझ में नहीं आता होगा ना, read area और store area कौन सा डीबी का एड्रेस देना है या कौन सा एड्रेस देना है, आपको समझ में नहीं आता है। जब भी आप यहाँ पे पढ़ो और आपको लोकल सीपीयू, व्हेन यू सी द लोकल सीपीयू मींस योर प्राइमरी सीपीयू, मींस जहाँ पे वैल्यू स्टोर, जहाँ पे स्टोर होने वाली है, एंड द रीड सीपीयू वहाँ पे लिखा है पार्टनर सीपीयू मींस सेकंड सीपीयू। ओके, सो हमारा यहाँ पे सेकंड PLC कौन है, जहाँ से हमें रीड करना है फ्रॉम सेंड जो डीबी है उससे ये करना है, डेटा लेना है। सो हम क्या लिखेंगे, DB1 DBX 0.0 and we'll give here 8 of integer. Okay, and again the second वन, यहाँ पे DB भी हमने 1 ही लिया है, सो DB1 DBX 0.0 and we'll write 8 of INT. ओके, आप बोलोगे यार आपने तो टैग दे दिए बट यू आर नॉट क्रिएटेड एनीथिंग हियर, सो लेट्स क्रिएट ना, क्यों रुके हो। विल टेक एरे, यहाँ पे डेटा एंड यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ, लेट्स गो INT integer and what we need 8, so starting from 0 to 8, so we'll take a 7, right, and go here in same way, data array of, scroll down, INT integer of 7th 07. Now you have completed. Now save the data, go to monitor view, you'll see we have created good. If क्या होता था पता है क्या, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, बहुत बार प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता था, कभी कभी CPU रन में फिर भी स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ता था, तो कभी कोई आती दिक्कत है, यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ गो टू द save this one and go to online. We are online with PLC fun simulation. एंड आपने बस गेट का वीडियो, मतलब ये जो गेट ब्लॉक का वीडियो देखे होगे तो उससे नहीं होगा, यू हैव टू, आपको पुट का वीडियो भी वॉच करना चाहिए, पुट के वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड
दे आर कनेक्टेड टू इच अदर एक्चुअली। आप ये समझोगे तो वो भी समझना ज़रूरी है, और दोनों समझ लोगे तो यू हैव डन अ गुड जॉब। We do monitor both the DBs, send and receive. Okay, इनको ना थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। Send this one. Okay, we'll see here. ये हमारा इसको ना थोड़ा सा इधर खिंचका लेते whatever। अभी क्या करेंगे, एंड इसको भी ये जो ब्लॉक है ना अपना गेट वाला, इसको ऑनलाइन लेके जाएंगे। वी आर ऑनलाइन नाउ, यस वी आर ऑनलाइन, एंड आई विल सेंड सम डेटा फ्रॉम सेम दिस साइट। यस वी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट लोकेशन, लेट्स ट्राई ऑन सेकेंड लोकेशन। यस वी रिसीव ऑन सेकेंड लोकेशन, नाउ ऑन थर्ड लोकेशन। यस वी रिसीव्ड ऑन थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन। यस कुछ मिली सेकेंड का गैप तो ले रहा है, बट कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। ओके, वी हैव डन विथ इंटीजर, नाउ वी विल कंप्लीट विथ वर्ड। नहीं तो आप बोलोगे बस लास्ट वीडियो में भी आपने मतलब इंटीजर पे बताया और इस वीडियो में भी इंटीजर पे बताया। सो वी विल व्हाट वी डू, इसको डेटा टाइप चेंज कर देंगे। वी विल डू इट बट वर्ड। ओके, एंड सेम वी हैव टू डू हियर सम चेंजेस। इसको मिनिमाइज कर दो, और अभी ये जो डेटा ब्लॉक है यहाँ पे आना है, हमें बस चेंज करना है id to word, सेम हियर वर्ड। आप कैरेक्टर के साथ भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई वॉट एवर यू वॉन्ट। और कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, स्क्रीनशॉट डालिए अच्छी। इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर स्ट्रिंग करके देखिए, जो आपको पसंद आया वो करके देखिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो शेयर विथ मी, और कोई भी आपको यहाँ पे जो बंदा रहेगा या बंदी रहेगी कमेंट डाउन में, वो पक्का कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई देगी। सो कीजिए, ट्राई करने में क्या जा रहा है। अभी हम यहाँ पे देंगे 1। यस वी रिसीव्ड 1 एंड वी आर यूजिंग अ वर्ड। यस वी रिसीव, वी कैन राइट 1515। यस वी रिसीव 1515। नाउ 666 we receive this data also. Now 959595। now ये क्या बोल रहा है, देखो मैंने क्या 5 नंबर्स लिखे। द एंटर मॉडिफाई वैल्यू एक्सीडेड द रेंज, एक्चुअली वो रेंज एक्सीड कर रहा है, सो वो लिखेगा ही नहीं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते, भी इसको हेक्सा से निकाल के डेसिमल में डाल दिया और इसको 121212 कर दिया तो लेगा नहीं, इट विल नॉट टेक 1212, विल गो विद दिस। लेकिन ये जो मैंने वैल्यू डाली है वो किस में डाली है अभी आपको देखना होगा। इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ तो मॉडिफाई पॉइंट टू हेक्सा, ये लेकिन हेक्सा में डाली है मैंने वैल्यू, मुझे लगता है डेसिमल में डाली होगी। लेट्स सी, हेक्सा में डाली थी लगता है, बट ये 16 बिट ये समझ में आ रहा है आपको। अभी यहाँ पे 1 to 1 डाल देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू डालेंगे एंड हमको सब वैल्यू रिसीव हो रही है। सो वी हैव डन पुट ऑल्सो एंड गेट ऑल्सो। सो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट वी लर्न हियर, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इज वेरी नेसेसरी। इफ सम एक बंदा है वो सिर्फ मतलब कम्युनिकेट किए जा रहा है, लेकिन आगे वाली जो आपकी पर्सन है वो कम्युनिकेट करने को तैयारी नहीं है, सो देयर इज नो कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन नहीं है, बैड कम्युनिकेशन है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। सो कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। तो हमने पुट देखा लास्ट वीडियो में, इसमें गेट देख लिया, दोनों के बीच में अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। सो
communication is necessary. Get and put both are necessary to communicate between two PLCs for receiving and sending the data. So आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको 1% भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, to subscribe my channel. Thank you for watching this video and stay tuned